उत्तराखंड कांग्रेस की कमान मिलने के बाद करण महरा आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं, साथ में नए तरीके की राजनीति करने का भी वो दम भर रहे हैं। अभी शुरुआत उनकी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर औपचारिक रूप से नहीं हुई है, क्योंकि कमान वो संभालेंगे 17 अप्रैल को, और उससे पहले वो अपने लिए एक सियासी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति में अपनी एक अलग छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने शुरुआत में ही हरीश धामी समेत उन तमाम विधायकों को चेतावनी दे दी है जो बगावती तेवर दिखा रहे हैं। और जब आदमी चुन के आता है तो उसकी जिम्मेदारी उस आइडियोलॉजी की रक्षा करना भी है, अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं की रक्षा करना भी है। मैं बीजेपी से जीत के आऊँ और जीत के आने के बाद मैं कांग्रेस के पाले में चले जाऊँ तो मैंने अपने पब्लिक से भी छल किया है, ये मेरा मानना है। क्योंकि वहाँ की जनता ने मैंडेट आपको उस पार्टी जिसके सिंबल पे आप लड़े उस सिंबल पे आपको वोट किया है, उस पार्टी के कामों पे वोट किया है, उसकी आइडियोलॉजी पे वोट किया है। तो ये चाहे किसी भी पक्ष का कोई विधायक है, वो अपनी जनता से अपने मैंडेट के संग छल कर रहा है। क्योंकि आप अगर विधायक बन गए तो आप खुदा नहीं बन गए। बगावती तेवर दिखा रहे विधायकों को नसीहत देने के साथ साथ करण महरा ने गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह और हरीश रावत सरीखे नेताओं को भी आईना दिखाने की कोशिश की है। करण महरा ने साफ किया है कि मौजूदा राजनीति जिस तरीके से हो रही है या पीछे जो राजनीति हुई है वो राजनीति अब भविष्य में नहीं चलेगी। अब करण युग अगर आया है तो करण अपने तरीके से काम करेंगे, और इसीलिए वो ये ताकीद भी कर रहे हैं कि पहले के अध्यक्षों ने कांग्रेस में जो गलतियां की वो गलतियां अब दोहराई नहीं जाएंगी। ये पहले की जैसी 50 महामंत्रियों वाली टीम नहीं बनने जा रही, 200 संगठन मंत्री नहीं बनने जा रहे। साफ निर्देश हैं, आपको भरोसा दिलाता हूं परिवर्तन दिखेगा। एक नया चेंज कांग्रेस के अंदर उत्तराखंड में दिखेगा और एक बहुत छोटा और प्रभावशाली कमेटी का गठन हम करेंगे। मुझे करण महरा ने गणेश तंत्र खत्म करने की भी बात पार्टी में कही है, यानी चाटुकारिता जो होती रही है उसको खत्म किया जाएगा, ये करण महरा दावा कर रहे हैं। मतलब उन्होंने गणेश गोदियाल पर निशाना साधा है। सवाल ये कि चाटुकारिता के बदले जिन्हें रेवड़ियों की तरफ पद बांटे गए, अब ऐसा नहीं चलेगा। इसके अलावा करण ने इशारों ही इशारों में हरीश रावत पर भी सवाल उठाए हैं, तंज कसा है और ये कहा है कि दबाव की राजनीति के दिन अब गए, यानी वो दबाव की राजनीति से काम नहीं करेंगे। मुझे प्रेशर में काम करना वैसे भी नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि प्रेशर में काम करने से अच्छा है कि मैं इस्तीफा दे दूँ। आपने मुझे 10 साल एज ए विधायक देखा है, मेरे काम करने के तरीके को भी देखा है। मैं कंप्रोमाइज़ करने का आदी नहीं हूँ। करण महरा ने दबाव में काम करने की बजाय इस्तीफा देने को ज़्यादा बेहतर विकल्प बताया है, यानी कि वो सीधे सीधे कांग्रेस के तमाम सीनियर्स को चेतावनी दे रहे हैं कि अपने लोगों को सेट करने का दबाव ना डाला जाए। साफ तौर पर उनका इशारा हरीश रावत पर ही है, इसके अलावा यशपाल आर्य पर भी है, प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल की तरफ भी वो इशारा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि करण महरा क्या नई लकीर कांग्रेस में खींच पाएंगे या फिर कांग्रेस के भीतर की जो गुटबाजी है वो नई दिशा की तरफ बढ़ चलेगी।